ओ कई लोगों के मेरे पास में यह प्रश्न आए कि जीवन में हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से हमारे जीवन की उन्नति हो सकती है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए 10 नियम आपको आवश्यक रूप से अपने जीवन में पूर्णतः धारण करनी चाहिए। तो आज पहले नियम को लेते हैं, विचार करते हैं। तो पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या, जो कुछ भी हमें शरीर में, जो कुछ भी हमें अपने जीवन के अंदर, जो भी हमारी आत्मा के अंदर, तो शरीर, आत्मा और संसार रूपी इस जगत के अंदर जो भी हमें प्राप्त करना है उसके लिए विद्या की अति आवश्यकता है। यहाँ पे विद्या शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि वेद के अंदर जो है वह है विद्या, और जब उस विद्या को हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारी विद्या हमारे जीवन के लिए शिक्षा और ज्ञान के स्वरूप कार्य करने लग जाती है। तो हमारी जो विद्या है जो हमें प्राप्त करनी है वह उसका आदि मूल, आदि मूल से तात्पर्य है जो प्रारंभ में सर्वप्रथम। यूनेस्को ने भी संसार की प्राचीनतम कोई भी पुस्तक बताई गई है वह ऋग्वेद को बताया गया है। तो इसलिए वेद संसार के प्राचीनतम ज्ञान के अंतर्गत, विद्या के अंतर्गत हमें प्राप्त है। इसलिए यहाँ पे प्रथम नियम में क्या कहा कि सर्वप्रथम आपको बताने का प्रयत्न किया गया है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। तो सब सत्य विद्या अर्थात जितनी भी सत्य विद्या जो वेद से प्राप्त है उन सब का आदि मूल कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। अब सारी सृष्टि की रचना भी ईश्वर ने की है, हमारा शरीर, हमारी शारीरिक रचना भी ईश्वर से की है, और ईश्वर की व्यवस्था से ही हमारे अपनी योनियों का भी निर्धारण हमें मिलता जा रहा है, और हम सभी ईश्वर के उस सुख और आनंद की प्राप्ति का लिए प्रयत्न करना चाहते हैं। इसलिए यह समस्त जीवन इन समस्त विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उस परमपिता परमात्मा कौन है उसके ऊपर विचार करना अति आवश्यक है। ईश्वर शब्द से तात्पर्य है कि जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, अर्थात हमारे पास भी ऐश्वर्य होते हैं। अब किसी के पास ऐश्वर्य क्या है? विद्वत्ता का है, किसी के पास ऐश्वर्य क्या है? धन का है, किसी के पास ऐश्वर्य क्या है? स्वास्थ्य का है, किसी के पास ऐश्वर्य क्या है? वो परिवार का है। तो यहाँ पर इन सब का समन्वय एक ही व्यक्ति के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है कि वह सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो सके। इसलिए मनुष्य कुछ ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होता है, लेकिन जो परमात्मा है वो क्या है? वह समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो यह परमेश्वर जो आदि मूल है, तो हम अपने आप की व्यवस्था को, अपनी आत्मा को किसको समर्पित करें? परमात्मा को, क्योंकि वह उसके मूल में है, जड़ में है।
अधिकतर लोग आज की व्यवस्था के अंदर अपना समस्त जीवन, समस्त प्रक्रियाएं गुरुओं के लिए समर्पित कर देते हैं। गुरु कौन है? गुरु जो वेद की विद्या को आपको बताने वाला है, वो गुरु है। तो गुरु ने मुख्य कार्य क्या किया? गुरु ने मुख्य कार्य किया, आपको वेद का मार्ग बताया है। अब आपको क्या करना है? आपको उस वेद के मार्ग पर अपने जीवन को चलाना प्रारंभ करना है। लेकिन हमने अपनी सीमितता, ईश्वर के बतलाए हुए मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की समीपता को प्राप्त न करने के कारण हम वह जो गुरु जिसने हमें वेद का जो भी ज्ञान दिया है, जो भी उत्तमता दी है, हमारी सीमितता, हमने उसी को सर्वोपरि मान लिया है। ध्यान रखें, प्रत्येक गुरुओं के अपने जीवन की भी प्रक्रिया वही है जो हम सब के सामान्य जीवन की नहीं है। लेकिन उनके कर्मों के अंदर शुद्धता और पवित्रता आने से उनकी आत्मा पवित्र होती चली गई। इसलिए उनके विचार, उनके शब्द हमें पवित्रता के भाव को अपने अंदर जागृत करने के लिए प्रेरणा करते हैं। इसलिए हमें वह गुरु हमेशा परमात्मा से जोड़ने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं विद्याओं को बताते हैं। माध्यम कोई भी हो, लेकिन जो सत्य विद्या है वो सब वेदों की विद्या है। और कई जगह पर कहीं कोई चीज अपनी तरफ से भी गुरुओं ने मिलानी प्रारंभ कर दी। तो कोई भी प्रक्रिया, कोई भी सब्जी आप 50 तरीके से बना सकते हो, तो उसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो, कुछ भी मिक्स कर सकते हो। लेकिन जो प्राकृतिक रूप के अंदर में जो उसकी सेवन हम करते हैं, तो प्राकृतिक जो उसका जो तत्व है, भिंडी है मान लीजिए, उसको बनाने के 50 तरीके, लेकिन सब 50 तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य तत्व क्या है? वो भिंडी है। वो 50 के अंदर होगा। इसलिए वो भिंडी हमारे लिए लाभदायक होगी, स्वास्थ्य के लिए। बाकी की चीजें हमारे स्वाद के लिए लाभदायक होगी, हमारे देखने के लिए लाभदायक हो सकती है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा बहुत उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वह क्या है? वह सब्जी मूल रूप में है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। ठीक इसी प्रकार से हमें उस प्रक्रिया के अंतर्गत सारी जो चीजें हैं, क्रियाएं हैं, उनको लक्षित, उनके ऊपर ही अपने आप को स्थिर करके अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है। इसलिए यहाँ प्रथम नियम के अंदर कहा गया कि आदि मूल परमेश्वर है। इस बात को दृढ़ता के साथ अपने अंदर धारण करना है कि जो भी कुछ हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो भी कुछ हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये भी उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है, जिसके माध्यम से हम उनके संपर्क में हैं। इसलिए जिनके माध्यम से वो स्वयं संपन्न हो सके और जिनके माध्यम से आप उनके समीपता को प्राप्त कर सके, तो ये दोनों प्रक्रियाएं आपके अपने जीवन के लिए उन्नति का साधन बन सकती है। लेकिन वो तब जब उसका आदि मूल परमेश्वर है। इस बात को आप दृढ़ता से अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न करें। तो जो जो सत्य विद्याएं हैं वो सभी उस परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई है। तो हमारा जो जीवन है, यदि हम चाहते एक निरंतरता के साथ में सुख और आनंद की प्रवृत्ति के साथ हमारे जीवन के अंदर चलता रहे, तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन के अंदर उस पूर्णता को हमें प्राप्त करना है जिसके लिए हमारा ये जीवन बना है। तो आपको अपने जीवन की उन्नति के साधन के लिए, आपको अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए आपको इस नियम को सर्वप्रथम जानना है। और जानते हुए जब आप पूर्णतः इसको जान लेंगे, समझ लेंगे, और इस नियम के अंतर्गत या इन 10 नियम जो भी बनाए गए हैं, ये 10 नियम भी ये कहीं भी
असत्य पर स्थिर नहीं है। इसलिए विद्या कौन सी है जो सत्य है? तो सारी सत्य विद्या जो वेद के अनुकूल है, वेद के अनुसार है। वेद, उपनिषद, आर्ष ग्रंथ, पतंजलि योग दर्शन आदि अनेकों ग्रंथ ऐसे हैं जो कि उस वेद विद्या के लिए समर्पित है। तो आप गीता भी आप पढ़ें तो उसके अंदर भी वेद विद्याओं को ही अपने ढंग से कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। अभी मेरे 16 वीडियो गीता के 18 अध्याय के ऊपर इस चैनल पर प्राप्त है। आप उसको सुने, ध्यान करने का प्रयत्न करें कि निश्चित रूप से हमारी जो आदि मूल है वह है परमात्मा। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और यदि आप कहें कि आचार्य जी वेद बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऋग्वेद बहुत बड़ा वेद है, 10,577 मंत्र उसके अंदर है। यजुर्वेद में 1975 मंत्र है। तो निश्चित रूप से इन वेदों के अंदर में अलग अलग लगभग 20,000 से अधिक मंत्रों का समावेश है। अलौकिक आनंद आपको प्रत्येक मंत्र से प्राप्त होगा। जैसे हमारी प्रत्येक दैनिक भी एक मंत्र की व्याख्या का मेरा एक अलग से वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, उसको भी आप जरूर सुने। प्रत्येक दिन एक मंत्र की व्याख्या से आप अपने जीवन को भी उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहें। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब परमेश्वर की सत्ता को अनुभव करना है। नित्य प्रति आप कहेंगे आचार्य जी हम ध्यान करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं होते। तो कनेक्ट हम कैसे करेंगे? तो कनेक्ट हम करने के लिए अभी जो मेरा वीडियो है शन्नो देवी रविष्ट है, उस मंत्र में मैंने थोड़ी व्याख्या की है। और पतंजलि अष्टांग योग के मेरे 8 वीडियो या इस चैनल पर उपलब्ध है। आप समाधि अवस्था, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की समाधि अवस्था यानी कि उससे कनेक्टिविटी अंतिम, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको करना है। तो नियमों को दृढ़ता से पालन करना है। दृढ़ता से पालन करने से आपको कोई भी दंड या दुख प्राप्त नहीं होगा। कोई भी ट्रैफिक का जो नियम है वो नियम आप अपने जीवन में धारण करते हुए ट्रैफिक के उस नियम के अनुसार यदि आप चल रहे हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जहां आपने ट्रैफिक का कोई भी नियम तोड़ दिया तो वहां पर दंड की व्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी जो भी वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से जो भी ज्ञान हमको दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि हम उसके अंदर बिना किसी बाधा के अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हुए चले और उन्नति के उस पथ पर हम पहुंच सके, उन्नति के उस पथ को हम अग्रसर कर सके। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे भिन्न भिन्न पुस्तकों के माध्यम से, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के माध्यम से, ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से, जिनको हम गुरु कहते हैं उनको माध्यम से, तो निश्चित रूप से ये सभी जो है उसका जो आदि स्रोत है, जो देने वाला है इन सभी विद्याओं को, वह है परमपिता परमात्मा। गुरुओं के लिए थोड़ा सा एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब यहाँ पर लोगों ने मुझे कहा कि आचार्य जी यहाँ गुरु के महत्व को तो अधिक बताया गया है, लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, इसको सुना नहीं, विचार भी नहीं किया।
ये कहा गया दूसरी पंक्ति में, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से साक्षात किया है जिस गुरु ने, उसके लिए मैं बलिहारी हूं, उसका मैं धन्यवाद करती हूं। तो वहां गुरु के लिए क्या है? धन्यवाद है, केवल बलिहारी। जिन गोविंद दियो बताए, अर्थात जिसने परमात्मा की समीपता को प्राप्त करा दिया। तो इन सभी बातों की, मुख्य बातों के महत्व को हम समझे, और अब हम प्रत्येक दिन एक एक नियम को लेंगे। तो 10 नियम, तो आज प्रथम नियम को हमने थोड़ा व्याख्यात किया है। आशा है आप प्रत्येक दिन सब्सक्राइब जरूर करते हुए मेरे चैनल को और अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयत्न करें। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जिनसे आप कनेक्ट हैं, वहां पर भी इसे फॉरवर्ड करने का प्रयत्न करें, जिससे से अधिक लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हो सके। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।